नमस्कार, ई न्यूज भारत में आपका स्वागत है। स्टूडियो में मैं गोपाल खनाल लेकर आया हूं एक और नई खबर। दिल्ली में कल नीति आयोग की 7वीं बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता की। बैठक में मोदी ने राज्य सरकारों को कोविड-19 से लड़ने का श्रेय दिया। आइए जाने इससे जुड़ी और अधिक खबर। पीएम मोदी ने रविवार को नीति आयोग की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। पीएम मोदी ने राज्य सरकारों को कोविड-19 के खिलाफ लड़ने का श्रेय दिया। बैठक में राज्य के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र के समक्ष रखी अपनी मांगे और शिकायतें। जी हां, कल नीति आयोग की 7वीं बैठक थी और इस बैठक की अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी ने की थी। पीएम मोदी ने राज्य सरकारों को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ने का श्रेय दिया। बैठक में राज्य के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र के समक्ष रखी अपनी मांगे और शिकायतें। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नीति आयोग की संचालना परिषद की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। पीएम मोदी ने सहकारी संघवाद की भावनाओं से सभी राज्यों के सामूहिक प्रयासों की सराहना की। जी हां, पीएम मोदी ने सहकारी संघवाद की भावना से सभी राज्यों के सामूहिक प्रयासों की सराहना की, जिसने भारत को कोविड-19 जैसे महामारी से उभरने में मदद की। जी हां, पीएम मोदी ने राज्य सरकार को चुनौतियों से निपटने का श्रेय दिया। वहीं कुछ गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ने केंद्र से कहा कि वो अपनी नीतियों को जबरदस्ती न करे बल्कि सहकारी संघवाद को मजबूत करे। जी हां, जो कल नीति आयोग की बैठक थी, इस बैठक में पीएम मोदी ने राज्य सरकारों को चुनौतियों से निपटने का श्रेय दिया था, लेकिन कुछ गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र से कहा कि वो अपनी नीतियों का जबरदस्ती ना करे बल्कि सहकारी संघवाद को मजबूत करे। इस बैठक में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम को कृषि वस्तुओं के निर्यात पर ध्यान देना चाहिए। जी हां, इस बैठक में भाग लेने गए असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम को कृषि वस्तुओं के निर्यात पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले साल निर्यात लगभग 50 लाख करोड़ रुपए का था और प्रधानमंत्री अब इसे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो मुख्य विषय देखा है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को एक आत्मनिर्भर देश बनाना चाहते हैं। भारत में आयात कम किया जाना चाहिए और देश से निर्यात बढ़ाना चाहिए। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर। नीति आयोग की कल हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता की। 7वीं बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। पीएम ने राज्य सरकारों को कोविड-19 के खिलाफ लड़ने का श्रेय भी दिया। जी हां, बैठक में पीएम मोदी ने राज्य सरकारों को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ने का श्रेय भी दिया। बैठक में सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र के समक्ष रखी अपनी मांगे और शिकायतें। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नीति आयोग की संचालना परिषद की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। पीएम मोदी ने सहकारी संघवाद की भावना से सभी राज्यों के सामूहिक प्रयासों की सराहना भी की। जी हां, पीएम मोदी ने सहकारी संघवाद की भावना से सभी राज्यों के सामूहिक प्रयासों की सराहना की, जिसने भारत को कोविड-19 जैसे महामारी से उभरने में मदद भी की थी। जी हां, पीएम मोदी ने राज्य सरकार को चुनौतियों से निपटने का श्रेय भी दिया। वहीं कुछ गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ने केंद्र से कहा कि वो अपनी नीतियों को जबरदस्ती ना करे बल्कि सहकारी संघवाद को मजबूत करे। भाग लेने आए सीएमओ ने जीएसटी लागू होने के कारण राजस्व की कमी के लिए राज्यों को भुगतान किए गए मुआवजों के लिए 5 साल का विस्तार भी मांगा है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर। जो नीति आयोग को बैठक में भाग लेने आए सीएमओ ने जीएसटी लागू होने के कारण राजस्व की कमी के लिए राज्य को भुगतान किए गए मुआवजों के लिए 5 साल का विस्तार भी मांगा। इस वक्त की बड़ी खबर। पीएम मोदी ने रविवार को नीति आयोग की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पीएम मोदी ने राज्य सरकारों को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ने का श्रेय भी दिया। बैठक में मुख्यमंत्रियों ने केंद्र के समक्ष रखी अपनी मांगे और शिकायतें।